बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं। यहाँ पे आज असद अली तूर के केस की समाअत थी। इसके अलावा सहाफ़ियों के केसेस की जो है वो समाअत हुई है। बड़ी अहम समाअत थी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी जो है वो बेंच थी। बेंच ने ये समाअत की। इसका जो क्रक्स है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद हम जो है वो कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे, क्योंकि आईजी इस्लामाबाद की शदीद किस्म की सरजनिश हुई है और आईजी इस्लामाबाद के हवाले से और इस्लामाबाद की पुलिस के कंडक्ट के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बहुत अहम रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस दी हैं। बेंच ने ऑब्जर्वेशन दी हैं। फिर FIA के कंडक्ट पर सवालात उठाए गए हैं कि जिस तरह FIA ने जो सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की, इसी तरह असद अली तूर के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू हुई या दीगर जो नोटिस भेजे गए, उसके हवाले से ऑब्जर्वेशंस भी जो है वो मौजूद हैं। तमाम का अहाता हम करने की कोशिश करेंगे। क्रक्स ये है कि एक तो जो असद अली तूर हैं, अबसार आलम हैं, मतीउल्लाह जान हैं, उनके खिलाफ 2020-21 में उन पर जो है वो अटैक हुए। जो मतीउल्लाह जान है उनको अगवा किया गया, अबसार आलम पर अटैक हुआ, असद अली तूर पर अटैक हुआ। उन तीनों की जो रिपोर्ट थी इस्लामाबाद पुलिस की, वो अदालत ने आज दूसरे लफ्ज़ों में रिजेक्ट की है, मुस्तरद की है और उस पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया है। और पुलिस के जो कंडक्ट है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे की है, उस पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया है। और इसके अलावा अदालत ने अटॉर्नी जनरल को ये कहा है कि असद अली तूर का मामला जो है वो देखेंगे। तो अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है कि 14 मार्च से पहले उसका कोई वो हल जो है वो निकालेंगे। ये आज का क्रक्स है। पुलिस से 3 जो सहाफ़ी हैं उनके हवाले से 2 हफ्तों में रिपोर्ट जो है वो मांगी है। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो वकील है बैरिस्टर सलाहुद्दीन, उन्होंने आज आर्गूमेंट्स दिए। बड़े जो है वो अच्छे तरीके से केस, सहाफ़ियों का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं अदील सरफराज साहब। हम उनसे पूछेंगे कि क्या उनको ऐसा लगा है कि जो शायद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ FIA खेल रही है। जिस तरह काजी फ़ाइज़ ईसा जो है उन्होंने कहा कि शायद उनका कंधा इस्तेमाल हो रहा है, जो बात हम जो है वो पिछले 2-3 हफ्तों से कर रहे थे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने और भी बहुत सारे सवालात उठाए हैं। बहुत शुक्रिया अदील सरफराज साहब। ये बताएं कि क्या मतलब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से उनका ओवरऑल आपको क्या लगा है मौक़िफ़? सर, मौक़िफ़ जो आज उन्होंने दिया है उसको हम कमेंट करेंगे, उनकी तारीफ ही करेंगे। जो आज उन्होंने बातें की हैं, जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने दी हैं, वो बड़ी अहम है और सिग्निफिकेंट है। और मजे की बात यह है कि उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर भी वो चीजें लिखवाई हैं। अगर हम असद अली तूर की बात करें तो उस FIR को उन्होंने वेग करार दिया है। वेग करार दिया है कि आपने उसमें एग्जैक्टली जो वर्ड थे कि ना तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ना ही सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार जिसने कोई कंप्लेंट FIA को भेजी और FIA ने उस पर इंक्वायरी शुरू की हो, ना ही FIA ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार से राब्ता किया है, उसे बताया नोटिस जारी करने से पहले। हाँ जी, बिल्कुल। ये चीज जो रिकॉर्ड पे आई है, मेरा ये ख्याल है कि ये इसके दूर रस जो है वो नताइज भी होंगे, असरात भी होंगे। क्योंकि आइंदा से FIA ने अगर कोई इस तरह की हवा में किसी को भी कंप्लेनेंट आप बना के, टेक्निकल जो है वो असिस्टेंट को कंप्लेनेंट बना के अगर इंक्वायरी शुरू करेंगे, तो आपको फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि कैसे, किस तरह, जिस इदारे के बिहाफ पे आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें उनको जस्टिफाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर इस बात को हम यकसर नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एक तवील अरसा लगा जी इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर करने में। वो एक अलग बात है और उसके ऊपर खुलकर बात भी हो सकती है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से एक ताखीर की गई है। और बहुत सी इतलात तो ये भी हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक अनसर्टेनिटी थी, कुछ जजेस के दरमियान भी कुछ उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। किस बात पे? ये सहाफ़ियों को जो हिरासा किया जा रहा है इसके ऊपर। और शायद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जब दीगर जजेस की जानिब से भी मशवरा दिया गया हो, मैं शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हमें ये पता चला है। बहरहाल अब इवेंचुअली चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये क्रेडिट उनको जाता है। जो उन्होंने आज बातें की हैं वो तो चीफ जस्टिस ने की हैं और उन्होंने बड़ा ऑर्डर उन्होंने किए हैं और बड़े उम्दा उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं और तमाम पहलुओं को आज उन्होंने बड़े तहम्मुल के साथ एड्रेस किया है। आप देखिए, हम पहले कहते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो अभी तक उनकी जो ऑब्सेशन है रिगार्डिंग द पास्ट वो खत्म नहीं हुई। वो बात दुरुस्त है, मगर यहाँ पर हिस्ट्री को भी, जो फैक्ट्स हैं उनको भी दुरुस्त करना बड़ा जरूरी है। और वो फैक्ट्स उसी सूरत में दुरुस्त होंगे मतीउल्लाह जान साहब, असद अली तूर या अबसार आलम पर हुए हमले जो हैं उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और उसके ऊपर आप देखें आज किस किस्म की मुज़हका खेज रिपोर्ट्स FIA और पुलिस ने दी हैं, जिनका ना सर है ना पैर है। बल्कि असद अली तूर के केस में तो जब उन्होंने बताया कि असद अली तूर ने इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ भी और सारे इदारों का लिख के, तो उन्होंने फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि 2-4 और भी आप डाल देते। तो ये इस तरह था
कि हवा में आपने एक बात की हुई है, उसकी बुनियाद पर जो है वो FIR। तो देखे ना सर, आपने जो मुजरिम पकड़े हैं, दो मुजरिम जो पकड़े हैं, आप कह रहे हैं कि अबसार आलम साहब पर इन्होंने कातलाना हमला किया। ये बेसिकली शेखपुरा के डकैत हैं। इन्होंने कहा कि हमने अबसार आलम पर और असद अली तूर पर, दोनों पर हमने हमला किया। उन दोनों को हमने तशद्दुद का निशाना बनाया, एक को गोली मारी, एक के घर में घुसकर उस पर तशद्दुद किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनसे पूछ लेते, क्या पता मतीउल्लाह जान का भी मान लेते। वो मतलब इस तरह की अंदाज में। वैसे तो अदील सरफराज साहब, वैसे तो ये है कि जो रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं रिसेंट पास्ट में, तो कुछ भी वो मान लेते। वैसे तो जो हमारा पंजाब पुलिस का एक कल्चर है, तो इसमें एक चीज़ और जो है वो बताइएगा कि अब FIA क्या आइंदा भी कोई ऐसी कार्रवाई या मतलब इसी तरह ही नोटिस भेजती रहेगी या क्या करेगी? सर मुझे तो लगता है इट्स अ वेक अप कॉल फॉर देम। बिलखसूस जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आज कंसीड किया है रोस्टम पे खड़े होकर। पहले चले उन्होंने भी एक छोटा सा यूटर्न बाद में ले लिया। पहले उन्होंने खुद ये तस्लीम किया कि 3 सेक्शन हैं पीका के जो असद अली तूर के ऊपर FIR में लगाए गए हैं, 9, 10 और 24। उन्होंने कहा कि ये असद अली तूर पर इनका इतलाक नहीं होता। बाद वक्फे के बाद उन्होंने कहा कि मैं 9 और 10 की हद तक करूंगा। 24 में फिर उन्होंने कहा कि कुछ चीजें हैं जो बाद में की जा सकती हैं, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। पाकिस्तान के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहे हैं और इसका असर असद अली तूर साहब के केस पर पड़ेगा। आपको मालूम है असद अली तूर के दोनों वकला ईमान मजारी और हादी अली भी उस वक्त कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे और वो भी उनके चेहरे के तासुरात से लग रहा था कि काफी ज्यादा उनके भी कंधों से बोझ उतर गया है असद अली तूर साहब। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली 14 मार्च के लिए असद अली तूर की जो बेल एप्लीकेशन है वो समाअत के लिए मुकर्रर थी। जो एडिशनल जो खुसूसी अदालत के जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उनके पास उन्होंने कहा था कि मेरे पास जो है वो बहुत ज़्यादा रश है बेलों का, इसलिए मैं लंबी तारीख उन्होंने दी थी, 7-8 दिन की तारीख दे दी थी। दूसरी तरफ असद अली तूर जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो है वो अडयाला जेल में मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा कि क्या बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने क्या पॉइंट्स रखे और अदालत के सामने क्या? बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब बेसिकली तो हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमें और सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उन्होंने उसी ज़िम्मन में एक दरख्वास्त दायर की थी। इससे पहले कि मैं उनके उस के ऊपर जाऊं, मैं यहाँ पर एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ। हमारे बहुत से लोग आज ये समझ रहे हैं कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो JIT है उसको कलअदम करार ना देकर और असद अली तूर साहब की रिहाई का परवाना जारी ना करके शायद फिर उन्होंने एक पतली मामला लटका दिया। लेकिन मैं इसमें इत्तेफाक नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि जितना आज हुआ है हमारी इस दरख्वास्त के ऊपर, ये हमें माइंड में रखना चाहिए कि ये आज पहली समाअत पहली समाअत पर आप भी कोर्ट्स कवर कर रहे हैं कि हमेशा नोटिस ही होते हैं, इस तरह के ऑर्डर्स नहीं होते जिसमें एक FIR को ही वेक करार दिया जाए। बिल्कुल। दूसरी जानिब जो सलाहुद्दीन साहब हैं उन्होंने बड़ा राइटली और बड़ा आप कह सकते हैं कि जबरदस्त अंदाज में अपना केस अदालत के सामने रखा और हमारा केस रखा। उन्होंने कहा कि देखें, एक सहाफ़ी है, उसके खिलाफ उसको एक नोटिस सर्व होता है जनवरी में, उसको आप गिरफ्तार करते हैं फरवरी में, और जो नोटिस उसको सर्व होता है उसके ऊपर लिखा जाता है कि आपने आला अदलिया की जजेस की तौहीन की है। उस पादाश में नोटिस सर्व होता है। नोटिस में असद अली तूर साहब पेश होते हैं FIA के सामने। 8 घंटे उनको डिटेन रखा जाता है, 8 घंटों के बाद छोड़ा जाता है। दूसरे रोज दोबारा उनको नोटिस आता है, वो फिर जाते हैं और दूसरे रोज गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर जो FIR दी जाती है उसमें जजेस का जिक्र ही नहीं है। यहाँ पर तो वो हमारे जो जस्टिस इरफान सादत साहब है वो भी बोल पड़े। उन्होंने कहा कि यार ये क्या चक्कर है, एक तरफ जजेस का कंधा इस्तेमाल हो रहा है, दूसरी तरफ FIR में जजेस का जिक्र भी नहीं है, तो ये क्या चीज है, इसको आप कैसे कोरिलेट करेंगे? तो उन्होंने कहा कि यही तो बेसिकली वो चीज है जो हम जिसके लिए आपके पास यहाँ पर आए हैं। उस पर अदालत काफी हद तक कन्विंस हुई कि भाई ये चीफ जस्टिस ने तो बोल कर कह दिया कि आप हमारा कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसे उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है वो काम अपना कर रहे हैं और कंधा हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि देखिए, व्हाई आर यू बीइंग सो सुपर एफिशिएंट? आपको किसने कहा है? क्या मैंने कहा है? क्या मेरे किसी जज ने, क्या रजिस्ट्रार ने, किसी ने आपको कहा है, कोई शिकायत दी है? फिर भी आप लोग जो है हमारे हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पर खड़े हो गए हैं और हमारे हकूक का आप तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। भाई हम लोग इतने कमज़ोर नहीं है, उन्होंने कहा, और ना ही हम लोग इस कदर जो आप कह सकते हैं कि तनकीद जो है हम लोगों के बड़े दिल हैं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। और कंटेम्प्ट की जहाँ तक बात है, जो सलाहुद्दीन साहब की बात करें, सलाहुद्दीन साहब ने कहा कि देखें, जजेस के ऊपर अगर तनकीद होती है नाजायज़, उनके खिलाफ अगर कोई मुहिम चलाई जाती है तो उसके ऊपर एक रास्ता है जजेस के पास तौहीन अदालत का। वो आइन का आर्टिकल 204 है, सुप्रीम कोर्ट उसको इन्वोक कर सकती है और उसके ऊपर फिर मुनासिब ऑर्डर दे सकती है। और हम भी एक तवील अरसा से यही बात कर रहे थे कि भाई जजेस की अगर तौहीन हुई है तो तौहीन अदालत में बुलाएं, उससे पूछे सहाफ़ी से ये क्या तरीका है कि FIA जो है वो अब यहाँ पर आकर उनका कंधा, जैसा कि चीफ ने खुद कहा
तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी रियलाइज हुआ कि भाई ये बात अब जो हम तवील अरसे से एक कंसर्न शो कर रहे थे कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी रियलाइज नहीं हो रहा, शायद उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है किसी एक नुक्ते के ऊपर, तो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है और वो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने देर से सही कम अज कम क्लैरिफाई जरूर किया। बहुत शुक्रिया अदील सरफराज साहब ने हमें तफसील के साथ बताया कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों के केसेस की जो समाअत थी, उस समाअत के दौरान क्या हुआ, क्या कहा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने। 2 हफ्ते के लिए ये समाअत मुलतवी हुई है। जो असद अली तूर हैं उनके केस में अब बज़ाहिर ऐसे लगता है कि आइंदा आज या कल तक जो है वो को अपडेट आ सकती है उनकी रिहाई का, उनकी जो है वो ज़मानत पर रिहाई का, या उनका केस जो है वो डिस्चार्ज का केस, या इस तरह की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो सकती है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई है और आइंदा से असद अली तूर, सहाफ़ी अबसार आलम और मतीउल्लाह जान, उनके हवाले से FIA रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट जमा करवाएगी और FIA अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगी और आइंदा फिर देखेंगे कि फर्दर इस केस में क्या होता है। अब आज जो है वो यही अपडेट थी, आइंदा भी आपको अपडेट करते रहेंगे। आपने हमें फीडबैक ज़रूर देना है, कमेंट ज़रूर करना है और सवाल भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।